उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने लेखपालों के समर्थन में कहा कि सरकार को उनकी मांगें माननी चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर हरि किशोर तिवारी जी। उत्तर प्रदेश में संघर्ष के तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए किए जाने वाला संघर्ष के तौर पर इनका नाम अपने आप में एक नाम है और तिवारी जी इस वक्त शिक्षक स्नातक क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी हैं। और अब हम बात करेंगे चुनावों की। बात यदि छोड़ दी जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस समय लेखपाल हड़ताल पर हैं और वहां पर बर्खास्तगी हो चुकी है, कई लेखपाल सस्पेंड हैं, इस संबंध में संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका क्या अपना बयान रहेगा। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लेखपाल संघ की बात की जाती है। देखिए, आंदोलन तो करने का अधिकार सभी लोगों का होता है और वही वो लोग कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकारों को मैंने जैसे पहले भी कहा कि पहले अगर फीता बांध लेते थे, काला फीता, तो सरकारें बुला लेती थी। महात्मा गांधी जी ने भी दंडी स्वामी असहयोग आंदोलन जैसे किए और उनको बुलाया गया। लेकिन अब सरकारें हठधर्मिता पर आमादा हैं और विशेषकर मैं कहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हमारा है वो ही सरकारें चला रहा है और वो इस तरह से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर की बात ऊपर नहीं जाने देता, नीचे की बात नीचे नहीं जाने देता है और अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। अगर कोई जायज़ है, हम लोग कोई चांद तारे नहीं मांगा करते हैं। हम लोग जो जायज़ चीज़ है, जिसका जस्टिफिकेशन हमारे पास होता है, वही चीज़ें मांगते हैं। अगर जस्टिफिकेशन है तो उस पर बात सुनी जानी चाहिए और सुनने के बाद उसका निदान किया जाना चाहिए। हड़तालों को लंबा चलना ही नहीं चाहिए। एक दो दिन के बाद उनको बुलाकर समझाया जाना चाहिए कि हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आप आदमी को वापस कर देना चाहिए। लेकिन बात न करना, अभी आज की तारीख में मैंने भी कई प्रयास किए, कई जगह गया मैं और उनके प्रयास कराए हैं, कई अधिकारियों से मैं मिला, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है कि साहब मुख्यमंत्री जी नाराज है। अरे मुख्यमंत्री जी नाराज हैं तो अपनी प्रजा से बात नहीं करेंगे क्या? मुख्यमंत्री जी को बात तो करनी पड़ेगी ना, हम ही लोगों से काम लेना है ना। तो ये सब व्यवस्थाएं जो हो रही हैं असंवैधानिक संहिता की जो स्थित है, इसके कारण ये आंदोलन पनप रहा है। हम समझते हैं कि आंदोलन होगा, चलेगा, सस्पेंशन और बहाली तमाम होती है, सरकारें जाती हैं आती हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये सब बहाली हम लोग इसको सारे लोग, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे के पूरे प्रदेश के सभी लोग आंदोलन करेंगे और बड़ी हड़तालें करेंगे और इनको हम घर नहीं जाने देंगे। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और इसको हड़तालों के मद्देनजर अगर किसी को घर भेजा जाएगा या टर्मिनेट किया जाएगा तो उसका हम लोग सब लोग मिलकर विरोध करेंगे और सारे संगठन मिलकर इस आंदोलन को गति देंगे और इनको बहाल कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, कई लेखपालों को बर्खास्त तक कर दिया गया और निलंबन की कार्रवाई रोजाना चल रही है और नोटिस सभी को दे दिए गए। ऐसे में 27 तारीख को आंदोलन है, उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, 27 तारीख को तो हमारा विभागीय आंदोलन है एक, जिसमें कि हमारे यहाँ एक घटना हुई थी बस्ती में, एक शासी जनता द्वारा घटना की गई थी और उसमें हमारे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी अचानक। उस पर हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हमने लगाया हुआ है। लेकिन इनका जरूर मैंने कहा जैसा कि इनकी बात होनी चाहिए और इनके बारे में विचार किया जाना चाहिए तत्काल। हम लोगों ने एक निर्णय और किया है कि इनके संपर्क का कोई भी काम दूसरा संपर्क का कोई भी आदमी नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रयास करते हैं कि वो संपर्क हड़ताल पर दूसरे लोग उसका काम करने लगते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया है यहाँ कि कोई भी कर्मचारी पूरे प्रदेश का इनके संपर्क का कोई भी काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी दबाव पड़ेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। पुरानी पेंशन का एक मामला आपका बहुत गंभीर पुराना मामला है, इसको लेकर आप चल रहे हैं। ऐसे में कैग की रिपोर्ट विधान सभा में रखी गई थी, उसको लेकर भी कई तरह की सिबूखियाँ उड़ रही हैं सरकार को लेकर के कि पैसा जमा नहीं हो पा रहा। क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी रिपोर्ट आई कि उसमें पैसा सरकार ने जमा नहीं किया। ये पिछली साल भी रिपोर्ट आई थी कि सरकार ने पैसा हजारों करोड़ रुपया हमारा जमा नहीं किया। इस बार फिर आ गई। आखिर सरकार हमारा पैसा जमा नहीं कर रही है। 10,500 करोड़ रुपया पिछला जमा नहीं हुआ, मुश्किल से जब बड़ा आंदोलन हुआ तब 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने डाला है। तो सरकार को पैसा जमा करना चाहिए हमारा टाइम से। अगर एनपीएस की भी बात करें हम, तो एनपीएस इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी ओपीएस होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कितना पैसा डाल रही सरकार, कितना नहीं डाल रही। वो पैसा डाला जाएगा, कौन देख पाएगा इसको? एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कैसे देख पाएगा सरकार ने पैसा डाला कि नहीं डाला? हमको तो सिक्योर्ड पेंशन मिलनी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ILFS कंपनी को जो LIC के थ्रू गया पैसा, वो हजारों करोड़ रुपया दिया गया, वो सब घाटे में चली गई। अभी देखा आपने कि बिजली विभाग का तमाम सारा पैसा तमाम सारी कंपनियां लेके भाग गई और उनको तमाम सारा नुकसान हुआ और वो सब सरकारी पैसा था हमारा। तो जब सरकारी पैसे का बंदरबांट सरकारें कर रही हैं, अपने लोगों को दे रही हैं, रेवड़ी बांट रही हैं, तो उससे हमारा क्या मतलब है? IS लगाएं उनको ठीक करें, पैसे को लगाएं, लेकिन मुझे सिक्योर चाहिए। मुझे कोई लेना देना नहीं कि घाटा होगा मुनाफा होगा तो हम नहीं सहेंगे। हमें घाटा मुनाफा से कोई मतलब नहीं, सरकार जाने। हमको जो सिक्योर्ड पेंशन है बुढ़ापे में है वो हमको मिलनी चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह से कैग की रिपोर्ट आई है काफ़ी चौंकाने वाली है, तो क्या ये इसका असर सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके उन पर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। इसके ऊपर जो रिटायर हो चुके उन पर तो नहीं पड़ेगा। ये चूंकि आगे की व्यवस्था है, जो एनपीएस में लोग हैं वो भी रिटायर नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे तो पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसको बड़े आंदोलन के रूप में देख रहे हैं और इसमें सरकार को इतने सारे उदाहरण हम लोगों को मिलते चले जा रहे हैं, तो हम लोग सरकार को छोड़ेंगे नहीं। पहले हमारा समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने 14% किया था, हम लोग उससे सहमत नहीं है और अगला एक बहुत बड़ा आंदोलन है सरकार के लिए हम लोग खड़ा करेंगे, जिसमें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग करेंगे और वो लेके आने का प्रयास करेंगे।
आप शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी भी हैं, तो जो वोटों में बताए थे कमियां चल रही हैं कुछ, किस तरह की कमियां हैं वो? मैं यहाँ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा हूँ, जो आगरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ तमाम सारी कमियां अभी हम लोग देख रहे हैं। इसमें समय कम दिया गया। जैसे आदमी का नाम हिंदू है, उसके बाप का नाम मुसलमान रख दिया गया, उसका कहीं वार्ड है और कहीं जाकर उसको वोट डालने का अधिकार दे दिया। वो ढूंढते परेशान हो रहा है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। तमाम सारे नाम गायब हो चुके हैं उसमें से, बल्दियत गायब है उसमें से। इस तरह की तमाम सारी जो जल्दबाजी में उन्होंने किया गया है, उससे तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग लिख भी रहे हैं बराबर, और इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हो। लेकिन ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इतने इतने लोगों को लगाया गया है, जिनको, मैं मथुरा की बात तो नहीं करता, लेकिन और कई जिलों में हमने देखा है, अलीगढ़ में देखा है कि तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि इसको ठीक करने के बाद ही चुनाव होना चाहिए और इसको तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। आपके अनुसार कौन कौन से जनपद में ऐसी कमियां पाई गई हैं? क्या मथुरा उसमें शामिल है? मथुरा में कुछ कमियां कम हैं, लेकिन अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा है, आगरा में बहुत ज़्यादा है, इटावा औरैया में सबसे ज़्यादा है। औरैया में तो यहाँ तक कर दिया गया कि जो एमए पास था, उसकी मार्कशीट लगी थी, उसको नहीं लिया गया। भाई एमए पास वाला है तो उसने बीए तो किया होगा ना, बीए किया है उसने, और उसके बाद आप एमए की मार्कशीट, पीएचडी की मार्कशीट को निकाल रहे हो, कह रहे सिर्फ डिग्री की मार्कशीट लगेगी। हमने इसकी अपील भी की है, ऊपर लिखा भी है, चुनाव आयोग को भी लिखा है, उसका निर्णय आना है। तो इस तरह की मनमानियां ये चुनाव अधिकारी करते हैं जिनको कि कतई ज्ञान नहीं है, और उस तरह के चुनाव को लिंगर ऑन करके इसको परेशान करते हैं पब्लिक को। एक तरह से यदि बात करें चुनाव की, तो आप अपना मुकाबला किस तौर पे मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप निर्दलीय तौर पर टाल ठोक रहे हैं, जबकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इसमें भाजपा की और लहर भी लोग मानते हैं। तो किस नज़र से देखते हैं आप? क्या सोच के आप निर्दलीय टाल ठोकी है? नहीं, देखिए, पार्टियां का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, वो भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम चूंकि निर्दलीय के रूप में, स्वतंत्र रूप में लड़ रहे हैं, और हम लोग हमेशा हर सरकार से लड़ने का काम हमने किया है, क्योंकि हमारी मांगें इस तरह की होती हैं जिसमें सरकार उत्पीड़न करना चाहती है हमारे कर्मचारियों का, शिक्षकों का, और हम उसका विरोध करना चाहते हैं। इसलिए हम उसी के दम पे लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के दम पे नहीं लड़ रहे। हमारे पास बहुत सारा कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी है, शिक्षक हैं, तमाम सारे लोग हैं जो इस पूरे इलेक्शन में हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम समझते हैं इतनी बड़ी कर्मचारियों की और शिक्षकों की जो संख्या है, वो इनके पास भी नहीं हो सकती। जिस तरह से सिस्टम से हमारे लोग हमारा सहयोग करते हैं, उतना इनके यहाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत 30-35 साल में इनके लिए किया है। इसलिए सभी लोग काम करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारा कोई पार्टियों से मुकाबला नहीं है, हमारी स्थिति अच्छी है, और हम उसी हिसाब से आप अपने काम के दम पर मैदान में उतरे हैं? बिल्कुल, काम के दम पर और काम करने के लिए। विशेषकर जो हम देखते हैं कि बाहर हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। अगर विधानसभा क्वेश्चन हो जाता है तो उसकी सभी लोग सुनते हैं। तो हम चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर भी हम लोग आवाज़ उठाएं और बाहर भी सड़कों पर हम लोग इनसे लड़ें। दोनों तरफ से लड़ेंगे, तब निश्चित रूप से सरकारियों, कर्मचारियों का और अधिकारियों का, शिक्षकों का कम उत्पीड़न होगा। ठीक है। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हैं और लंबे समय से कर्मचारियों की राजनीति करते आ रहे। लेखपाल के संबंध जिस तरह देख रहे हैं, मथुरा जनपद के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने भी लेखपाल अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और अभी आने वाले दिनों में आज जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने घोषणा कर दी है, तो लगता है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के सामने कर्मचारी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करेंगे। लेकिन कर्मचारी कहना है कि उनकी लंबित मांगें बरसों से चली आ रही हैं, सरकार ने उस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया है, और अब वक्त आ गया कि वे अपनी मांगों के प्रति सरकार को जागरूक करें। ऐसे में इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी कहना है कि वे लेखपाल संघ के साथ हैं और साथ ही साथ उन कर्मचारियों के साथ हैं जो अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं। न्यू न्यूज़ के लिए अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।